हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे आपके एग्ज़ाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए MHI 3 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लेकर आए हैं, जिससे आप एग्ज़ाम नोट्स, सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, गैस पेपर कुछ भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका इतिहास लेखन और MA हिस्ट्री के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का ये एक सब्जेक्ट कोड होगा। आज का ये हमारा पीडीएफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन आपको बता दें हमारे पास इसका इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पे जाके MHI की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ की बात करें तो यहाँ आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जाएगा। ये तीनों सेट सॉल्व पेपर उसी फॉर्मेट से रेडी किए गए हैं जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको यहाँ दिया गया है और लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए एक एक करके इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो सकता है, वस्तुपरकता से आप क्या समझते हैं? इतिहास लेखन में किस सीमा तक वस्तुपरकता प्राप्त करना संभव है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, प्राचीन भारत की इतिहास लेखकीय परंपराओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर से ही प्रिपेयर किए गए हैं, तो इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कंफर्म कह पाना कि कितने परसेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ से बनेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत अधिक ब्रॉड होता है। तो आप इस पीडीएफ को सोच समझ कर ही परचेज करेंगे। क्वेश्चन 3 आपका हो सकता है, मुगल शासन के दौरान भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का विश्लेषण कीजिए। तो मुगल शासन का भारत में इतिहास लेखन में क्या योगदान था या किस प्रकार का उन्होंने कार्य किया, इसके बारे में आप क्वेश्चन 3 में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन 4, ये आपसे अनाल स्कूल की मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इतिहास लेखन में इसका क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस कई ईयर से ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, और ये 2 पर टिप्पणी देने होंगे, किन्हीं 2 पर, जिनमें आपको एक चीनी इतिहास लेखन की विशेषताएं बतानी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी 2 पर। तो पहला हो सकता है चीनी इतिहास लेखन, दूसरा हो सकता है स्थानीय इतिहास के बारे में। ठीक है, तीसरा इसमें पूछा जा सकता है पूर्व अरबी इतिहास लेखन। फोर्थ हो सकता है आपका रौनकेवादी परंपरा। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको केवल 2 के ही आंसर्स लिखने होंगे। भाग 2 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों ही बन सकता है। पहला इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा सकता है, इतिहास में कारण कार्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है? किसी घटना की व्याख्या करने में इसकी सहायता मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, 17वीं इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। सत्रवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारतीय इतिहास लेखन में संप्रदायवादी दृष्टिकोण के मूल घटकों का विवेचना कीजिए। आपको बता दें इस सब्जेक्ट कोड का इंग्लिश मीडियम में भी सैम्पल पेपर अवेलेबल है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, भारत में किसान और मजदूर वर्गों का इतिहास लेखन द्वारा उठाए गए मुद्दों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 10 और इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका इस सीरीज़ का फर्स्ट सेट का। इसमें आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है उत्तर आधुनिकतावाद और इतिहास लेखन के बारे में। दूसरा इसमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है प्राचीन काल पर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ठीक है, तो ये आपका सेट 1 कंप्लीट हुआ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।